क्या इस देश में छात्रों के साथ न्याय संवाद करना जुर्म है? क्या इस देश में नेता प्रतिपक्ष को बिहार के एक हिस्से में जाकर, दरभंगा में जाकर वहां के छात्रों की बात सुनना जुर्म है? क्या इस देश के नेता प्रतिपक्ष अगर दलित और माइनॉरिटी, एसटी, एससी, ओबीसी के छात्रों के साथ उनकी परेशानी को सुनेंगे तो क्या उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाएगा? राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुका है। बिहार के दरभंगा में उनके खिलाफ जिला कल्याण अधिकारी ने, आलोक कुमार ने एफआईआर रजिस्टर्ड कर लिया है। आपको बता दें कि ये एफआईआर क्यों हुआ है और आज राहुल गांधी क्यों इतना चर्चा में थे, वो तमाम चीजें आपको समझाने और बताने जा रहे हैं। बिहार में न्याय शिक्षा संवाद हो रहा था, यानी कि शिक्षा न्याय संवाद जो राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से बिहार के 70 अलग अलग जगहों में ये छात्र न्याय संवाद किया गया। आपको मालूम होगा कि बिहार का विधानसभा चुनाव करीब है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मिलकर बिहार के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और भाजपा की गाड़ी को पटरी से उतारने के लिए अपनी गाड़ी की रफ्तार नौजवानों के साथ मिलकर इतनी तेजी के साथ कर रहे हैं कि शायद 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव होगा तो नीतीश कुमार की गाड़ी का ब्रेक फेल हो सकता है और ब्रेक फेल होने की वजह से गाड़ी उलट भी सकती है। राहुल गांधी आज बिहार के दरभंगा में थे और दरभंगा में राहुल गांधी ने जिस तरह से छात्रों के साथ संवाद किया, जिस तरह से बात किया, उससे तो स्पष्ट सामने आ रहा है कि राहुल गांधी इस मर्तबा बिहार के विधानसभा चुनाव में एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार के 70 अलग अलग जगहों पर राहुल गांधी, कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने मिलकर शिक्षा न्याय संवाद किया है, यानी कि जो दलित, ओबीसी, एसटी, एससी और माइनॉरिटी के बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनको शिक्षा में न्याय मिले, उनको शिक्षा में भागीदारी मिले, उनको शिक्षा में इक्वालिटी मिले। इसीलिए बिहार के 70 अलग अलग जगहों में आज न्याय शिक्षा संवाद किया गया। राहुल गांधी दरभंगा में थे और राहुल गांधी को दरभंगा के अंदर जो अंबेडकर हॉस्टल है, अंबेडकर छात्रावास है, वहां जाकर विद्यार्थियों के साथ, छात्रों के साथ जन संवाद करना था। मगर जैसे ही राहुल गांधी आज दरभंगा पहुंचते हैं तो पहले उनको आधा घंटा दरभंगा एयरपोर्ट पर रोका जाता है और रोकने के बाद जब राहुल गांधी गाड़ी के साथ अंबेडकर हॉस्टल की तरफ उनका पूरा काफिला जाता है तो अंबेडकर हॉस्टल से 1.5 किलोमीटर पहले वहां के एसपी, एसडीएम और डीएम अधिकारी तमाम लोग राहुल गांधी के गाड़ी को रोक लेते हैं, काफिले को रोक देते हैं। मगर राहुल गांधी अपने गाड़ी से उतरते हैं और गाड़ी से उतरने के बाद हॉस्टल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही राहुल गांधी हॉस्टल की तरफ बढ़ते हैं तो हॉस्टल के दीवारों पर और हॉस्टल के दरवाजे पर, लोहे के दरवाजे पर एक बड़ा सा अलीगढ़ का ताला लगा हुआ दिखता है और जैसे ताला लगा हुआ दिखता है तो राहुल गांधी पिछले दरवाजे से हॉस्टल के अंदर जाते हैं और 12 मिनट छात्रों के साथ संवाद करते हैं, न्याय शिक्षा पर बात करते हैं। जैसे ये जानकारी मिलती है तो उसके कुछ ही घंटों बाद ये जानकारी मिल जाती है कि जिला कल्याण अधिकारी आलोक कुमार ने राहुल गांधी समेत 20 और अन्य लोगों पर एफआईआर रजिस्टर्ड किया है। आपको बता दें कि जैसे एफआईआर की खबर सामने आती है तो उस वक्त राहुल गांधी पटना पहुंच चुके होते हैं और जैसे पटना पहुंचते हैं तो कुछ रिपोर्टर्स राहुल गांधी से यह बात पूछते हैं कि आपके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुका है। उस पर राहुल गांधी कहते हैं कि मेरे खिलाफ 30-32 एफआईआर केसेस रजिस्टर्ड हो चुके जो हमारे लिए मेडल का काम करते हैं। इस देश में कर्नल सूफिया कुरैशी पर भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय शाह जब अभद्र टिप्पणी करते हैं तो उस व्यक्ति पर भी एफआईआर रजिस्टर्ड करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। मगर इस देश के एक शानदार नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अगर छात्रों के साथ, दलित छात्रों के साथ संवाद करते हैं तो बिना किसी अनुमति के उनके खिलाफ और उनके 20 अन्य साथियों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड कर दिया जाता है। नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है मगर अधमरी सरकार, वेंटिलेटर पर सोई हुई सरकार ये तमाम चीजों को भूल जाती है कि नेता प्रतिपक्ष एक मंत्री के लेवल का पोस्ट होता है जो देश में अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से मिल सकता है और अपनी बात कर सकता है। आपको बता दें कि राहुल गांधी जैसे पटना पहुंचते हैं तो एक शानदार फिल्म
जो ज्योतिबा फुले पर बनी हुई है, जो देश की पहली टीचर हुआ करती थी, उन पर आधारित एक फिल्म फूले बनी है, उसको देखने राहुल गांधी पटना के आइनॉक्स पहुंचते हैं तो पूरा थिएटर में राहुल गांधी के साथ सेल्फी लेने के लिए लोग उमड़ जाते हैं, लोग खड़े हो जाते हैं। और जैसे एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो राहुल गांधी के साथ सेल्फी लेने के लिए हजारों की तादाद में लोग कतार लगाकर राहुल गांधी के साथ सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी और कांग्रेस के तरफ से शिक्षा न्याय संवाद बिहार के अलग अलग हिस्सों में किया जा रहा था और उसके अलावा ये जो अभियान है ये देश के और अलग अलग हिस्सों में किया जाएगा। और खास करके बिहार को अभी टारगेट रखा गया है। बिहार में ये चीजें की जा रही है ताकि जो आगामी विधानसभा चुनाव बिहार में होना है उसमें कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुका है और राहुल गांधी के साथ उनके 20 और अन्य साथियों पर एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद क्या राहुल गांधी के कदम लड़खड़ाते हैं या राहुल गांधी मजबूत कदम के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी के बिहार दौरे की लगातार चर्चा चल रही है क्योंकि लगातार उनको रोका गया। डीएम के साथ उनके बातचीत के वीडियोस वायरल हुए, गाड़ी के अंदर बातचीत के वीडियोस वायरल हुए और तमाम जो वीडियोस जो उन्होंने संवाद किया वो तमाम वीडियोस उनके वायरल हो रहे। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर कटाक्ष किया और कहा कि आपके जज्बे ने छात्रों से संवाद करते हुए कहा कि आपके जज्बे और आपकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीछे जाना पड़ा और इसी वजह से कास्ट सेंसस किया जा रहा है। अब सवाल महत्वपूर्ण यह है कि एक तरफ तो राहुल गांधी नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार अपने आक्रामक अंदाज में शुरू से ही बोलते नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पुलिस ने राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड कर दिया है। तो क्या राहुल गांधी की गिरफ्तारी भी होगी? ये तमाम बड़े सवाल है। मगर इतना जरूर है कि जैसे इस बात की खबर जो है तेजस्वी यादव को मिलती है तो तेजस्वी यादव इस पूरे मामलात में एक ट्वीट लिखते हैं जिसमें नीतीश कुमार की सरकार को रिटायर्ड भ्रष्ट अधिकारी और मुख्यमंत्री तक बता देते हैं और उसके साथ ही साथ नीतीश कुमार पर जमकर बरसते हैं, गरजते हैं और मुख्यमंत्री से कहते हैं कि आपके अंदर अगर थोड़ी सी भी हिम्मत है तो इस तरह के संवाद को होने दीजिए। अब देखना यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव में इन तमाम संवाद से क्या कुछ फर्क पड़ता है और राहुल गांधी ने जिस तरह से शिक्षा न्याय संवाद शुरू किया इससे बिहार में कांग्रेस को क्या फायदा मिलता है, यह बड़ी बात होगी। रजा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।